जी, वेलकम। मैं सज्जाद अंसारी। आज मैं हमारा एक व्हाट्सएप पे सवाल आया है। 16-15 साल से किसी के घुटने में दर्द है और बहुत दवाई कराया और उससे आराम नहीं मिला। देखिए, सबसे फर्स्ट में अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जितनी भी पुरानी बीमारियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी, उसकी कई वजह होती है और वो भी ख़ास करके दर्द के बारे में। घुटने के दर्द नहीं, पूरी बॉडी के दर्द के बारे में बताऊँगा कि आखिर ये होता क्यों है। देखिए, सबसे पहले अगर इंसान के अंदर खून पूरी मात्रा में है और गर्म भी है ना? और वो मेहनत भी कर रहा है, तो उनको दर्द नहीं होगा, वो चलता-फिरता रहेगा। अगर इसका उल्टा हुआ, खून हल्का रहेगा और खून में गर्माहट कम रहेंगी, गर्म चीज़ें कम खाते होंगे, एक्सरसाइज़ कम कर रहे होंगे, काम-काज कम कर रहे होंगे, तो उसको नेचुरल तरीके से कुदरती वो ऑटोमैटिक वो होता रहेगा दर्द। समझ गए ना? क्योंकि नेचर के साथ चलिए, तो आपको ऐसा नहीं होगा। आप ऐसा करने लग जाइए। अब मिसाल के तौर पे ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, अब वो क्या करें? मतलब उतना मेहनत भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना? ऐज भी बहुत ज़्यादा हो गए, अब इसके लिए एक मजबूरी है। तो ऐसे लोगों के लिए पहले ये देखा जाए कि ये हज़म कितना कर सकता है खाना, उसी के अनुसार उसको खाने-पीने की चीज़ दिया जाए और उसको वो चीज़ खाने के लिए दिया जाए, जिससे कि उसके बदन के अंदर खून जल्दी बने और साथ-साथ में गर्मी भी आए, थोड़ा चहल-पहल भी कर लें। और उम्र के साथ थोड़ा-सा कमज़ोरी आती है, उम्र के साथ दर्द भी होते हैं, इनको आपको बर्दाश्त करना, सहना पड़ेगा। अब रह गई बात इसको नेचुरल तरीके से करते नहीं हैं, तुरंत कुछ होता है, केमिस्ट में जाते हैं, दवाई ले लेते हैं और दवाई खाते ही पेन किलर आराम मिल जाता है, उसको यकीन बढ़ गया उसके ऊपर, ओके। अब वो फिर बात जब होता है फिर तो इस तरीके से वो पूरे पत्ते के पत्ते लाता है, एक-एक पत्ते लाएगा पहले, खाता रहेगा, चलता रहेगा और उसके बाद जब उसको साइड इफ़ेक्ट होने लगता है, डॉक्टर जब बताते हैं कि आपको ये ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, अब उसके बाद फिर और कुछ करते हैं वो, मतलब उससे इंजेक्शन लेते हैं। यानी इस तरीके से दवाइयों पे ही उसका पूरा यकीन हो जाता है, चलता रहता है। ना वो परहेज़ कर रहा है और दर्द क्यों हो रहा है, क्यों पे काम नहीं कर रहा है। असल में क्यों है, मतलब अगर हम क्यों पे काम करें, तो आधी से ज़्यादा बीमारी यूँ ही खत्म हो जाएँगी। अगर आप चलते-फिरते नहीं हैं, तो आप चलना-फिरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ना चलने से भी होता है। अगर आप खान-पान में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए भी हो रहा है, तो आप खान-पान में ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके बाद अगर आपका बॉडी बहुत ज़्यादा वज़नी है, फैट ज़्यादा है, तो आप उसको फैट कम करो, वज़न कम करो, धीरे-धीरे आपका ये सही हो जाएँगे, ठीक है? एक और नेचुरल तरीका है, आप बदन की मालिश कीजिए, पूरे बदन में मालिश कीजिए, धूप में बैठ के कीजिए और 1 घंटा, 2 घंटे के बाद आप नहा लीजिए, वो भी हल्का गुनगुना गर्म पानी में। हमेशा दर्द वाले बीमार को हमेशा पानी उबाल के गर्मी के दिनों में उबाल लीजिए और ठंडा करके नहाइए और सर्दी में हल्का गर्म रहते हुए नहाइए। तो भी इससे आपका दर्द का आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब खाने-पीने में क्या खाना है? बासी चीज़ें नहीं खाना है। जो डॉक्टर मना करे वही आपको नहीं करना है, ओके? अच्छा, दूस डीएक्सन का क्या लेना है? अब ये बात आ जाती है। तो डीएक्सन कंपनी का आपको लेना है सबसे पहले नंबर में गैनो मसाज ऑयल और हम दिल्ली से भेजते हैं खोजाती कंपनी का ओलियरुमा तेल। दोनों मिला के आप लगाइए 3 मर्तबा, सुबह, दोपहर और एक सोने के टाइम। तो बहुत तेज़ी से दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाता है, ओके? दूसरी बात, अब खाने के लिए आपको पहले ऋषिकेनो टी और नोनी जूस। नोनी जूस सुबह-सुबह खाली पेट पीना है। 1 गिलास गुनगुना पानी में 2 ढक्कन डाल के पीना है। पेन किलर, नेचुरल पेन किलर है ये, नोनी जूस, ठीक है? और 1 महीना पीने के बाद और ऋषिकेनो 1 महीना पीने के बाद आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। पहले क्या होगा, नोनी जूस में बहुत फ़ायदे, वो फ़ायदे पूरे आपको महसूस होंगे। ऋषिकेनो टी में जो फ़ायदे वो महसूस होंगे, बॉडी थोड़ा-सा उम, जो गंदी चीज़ है बॉडी के अंदर वो धीरे-धीरे निकलेगा। निकलने के बाद पेन किलर का काम ही करेगा करेगा हमारा नोनी जूस और ऋषिकेनो टी क्या करेगा, हाज़मे को बढ़ाएगा, लीवर, किडनी को ओके करेंगे, ठीक है? तो खाना भी हज़म होगा, जब खाने की चीज़ें हम खाएँगे, अच्छी-अच्छी चीज़ें, ताकत, एनर्जी आएँगे, खून बढ़ेगा, तो धीरे-धीरे आपको दर्द कम होगा। देखो कमज़ोर इंसान को थोड़ा-सा चोट लग जाता है, बहुत दर्द होता है, वही ताकतवर को चोट लग जाता है, कोई असर नहीं होता। तो यहाँ कमज़ोरी और ताकत के ऊपर है। अच्छा, 1 महीने के बाद आप आरजी और जीएल एक-एक कैप्सूल लेना है आपको सुबह-सुबह, वो भी 1 महीना लेना है। एक ही कैप्सूल, 1 आरजी, 1 जीएल, नोनी जूस पीने के बाद, ठीक है? और स्पाइरुलिना भी आपको तीनों टाइम खाना है, 1-1 कैप्सूल तीनों टाइम, 1 महीना। उसके बाद दूसरे महीने में स्पाइरुलिना का डोज़ बढ़ाना है, 2 सुबह, 2 शाम, 3 यानी तीनों टाइम 2-2 कर देना है, ओके? उसके बाद आ जाइए आरजी-जीएल पे। आरजी-जीएल 1 महीने के बाद आपको शाम को भी लेना है, 1 आरजी, 1 जीएल, ओके?
अब इतने खाने के बाद अगर दर्द इनका बढ़ता है तो समझो बहुत खुशकिस्मत है कि दर्द पे काम करना शुरू कर दिया। अब ये ऐसा होता क्यों है? बहुत लोग कहेंगे ये तो हमें नुकसान कर दिया। जो ये कहते हैं मुझे नुकसान कर दिया, उसको मैं बता रहा हूँ। ये नुकसान नहीं, उस नालियों को, खून की नालियाँ जहाँ खून रुक-रुक कर चलती है और जब रुक जाते हैं तो वो दर्द होता है। तो वहाँ पे दबाते हैं, मालिश करते हैं, है ना? तो थोड़ा-सा वो नस है खुल जाती है, तो दर्द में आराम मिल जाता है। तो ये क्या करता है, जो रोकती है ना खून को, उसको ये ऑपरेशन करता है, ये आरजीजीएल, खींच के निकालता है। सेल्स के अंदर से टॉक्सिन भरा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा, उसे भी निकालता है। इस तरीके से बॉडी को नेचुरल वो बनाता है, मतलब जो 20% एसिडिक होनी चाहिए और 80% हमारा सब्जी-खोर वाला चीज़ें होनी चाहिए, अल्कलाइन, ओके? तो इस तरीके से बॉडी को नेचुरल में तब्दील करता है, तो इसमें टाइम लगता है और दर्द जितना पुराना होगा, उतना ही ज़्यादा आपको दर्द महसूस होगा जब इसको खाएँगे। तो आप झेलिए, बर्दाश्त कीजिए। अगर आपने बर्दाश्त कर लिया, तो बहुत खुशकिस्मत है, साल 6 महीने में आपको ये आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जितना पुराना होगा उतने ज़्यादा दिन टाइम लगेगा, जितना नया होगा उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, पर इंशाल्लाह ज़रूर खत्म होगा। इस बीच में आपको इंग्लिश दवाइयों का सहारा भी लेना चाहिए। जब दर्द बहुत ज़्यादा होने लग जाए, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो इंग्लिश दवाई लेके दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर डिएक्सन का जो मैंने बताया, ये कम नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो कम कर सकते हैं, मगर बंद नहीं करना। ये हमारी तरफ से मशवरा है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में इसका भी रिजल्ट नज़र आने लग जाएँगे। और डिएक्सन कंपनी का टूथपेस्ट करना है, बाकी केमिकल वाला बाहर की नहीं लेनी है। कभी-कभी टूथपेस्ट गर्म पानी में मिला के जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ लगा भी सकते हैं, है ना? बाहर-बाहर लगा सकते हैं, इससे भी आपको आराम मिल जाएगा। जैसे अचानक से चोट लगी, आपने लगा लिया। गले में खराश हो रही है, तो गले में पानी मिला के लगा लिया, ठीक है? तो इस तरीके से लगा के भी यूज़ कर सकते हैं गैनोजी टूथपेस्ट और दाँतों के लिए तो है ही बहुत बेहतरीन चीज़। तो ये कीजिए, ओलिया रोमा तेल हम दिल्ली से आपको भेज देंगे, अगर आप मँगाना चाहते हैं तो। और खाली गैनो मसाज ऑयल भी लगा सकते हैं, मगर उतना ज़्यादा दर्द में इफ़ेक्ट नहीं होता जल्दी। इसलिए हम गैनो मसाज ऑयल में मिला के ओलिया रोमा ऑयल मिला के हम देते हैं, तो बहुत जल्द असर करता है। ठीक है? तो ये हमारी तरफ से एक मशवरा है। आपको हर हफ़्ते इसका बताना है कि 1 हफ़्ते के बाद कैसा हुआ, 1 हफ़्ते के बाद कैसा हुआ, पूरे महीने का आपको रिज़ल्ट बताइए। फिर मैं आगे आप ही के तजर्बे पे, ट्रीटमेंट पे जो मैंने आपको बताया, किस तरीके से, किस प्रकार से इसका हल हुआ, कितने दिन में इस दर्द में ये इसको छुटकारा मिला, निजात मिला, अल्लाह ने शिफ़ा दी। फिर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, जब मुकम्मल शिफ़ा ये हो जाएँगे आप, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये मशवरा राय अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से शुरू कीजिए और डीएक्सन के प्रोडक्ट जिसने भी आपको बोला है, आप उससे लीजिए, ओके? और रजिस्ट्रेशन करवा के लीजिए, सस्ता पड़ेगा, थोड़ा कैशबैक भी आएगा। अगर हमारे से मँगवाना चाहते हैं कोई भी, तो सभी के दरवाज़ा खुला हुआ है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूरा अपना पूरा पता भेज दीजिए, फिर मैं अपना अकाउंट नंबर दूँगा, उसमें पैसा ट्रांसफ़र कीजिए, फिर मैं डाक द्वारा भेज दूँगा। ये हमारा काम है, रोज़ का काम है। थैंक यू, शुक्रिया, यहाँ तक पूरी वीडियो सुनने और देखने के लिए।